क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ फैसले आप बिना सोचे तुरंत ले लेते हैं? जैसे किसी इंसान को पहली नज़र में पसंद या नापसंद कर लेना, या किसी चीज़ को देखकर तुरंत बोल देना कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां आप घंटों सोचते रहते हैं, प्रोस एंड कॉन्स लिखते हैं, फिर भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शायद प्रॉब्लम आप में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के काम करने के तरीके में है। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग के अंदर दो अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं। एक बहुत तेज, इम्पल्सिव और इमोशनल है, जो बिना सोचे तुरंत रिएक्शन देता है, और दूसरा धीमा, लॉजिकल और एनालिटिकल है, जो हर चीज को समझने में टाइम लेता है। आज की ऑडियो बुक में हम बात करेंगे इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जो दुनिया के महान साइकोलॉजिस्ट और नोबेल प्राइज विनर डैनियल kahneman ने अपनी लेजेंडरी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन किया है। हमारा दिमाग दो सिस्टम्स में काम करता है। पहला है सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग। ये आपका ऑटो पायलट मोड है। जब आप किसी फेमिलियर रास्ते पर चलते हैं, किसी चेहरे का इमोशन पहचानते हैं, या कोई आसान सवाल सुनते ही जवाब दे देते हैं, तब यही सिस्टम एक्टिव होता है। ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर हर छोटी चीज के लिए आपको डीपली सोचना पड़े तो आपका दिन बस डिसीजन लेने में ही निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही फास्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी शॉर्टकट लेने लगता है। जैसे आपने किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए बेटर मान लिया क्योंकि उसकी पैकेजिंग प्रीमियम थी, या किसी कॉन्फिडेंट इंसान को सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इंटेलिजेंट समझ लिया। अब आता है सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग। ये तब एक्टिवेट होता है जब आपको मैथ्स सॉल्व करना हो, फ्यूचर प्लानिंग करनी हो, या कोई बड़ा लाइफ डिसीजन लेना हो, जैसे करियर चूज करना, बिजनेस शुरू करना, या रिलेशनशिप में कमिटमेंट लेना। यह सिस्टम एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए दिमाग नेचुरली इससे बचना चाहता है। इसलिए अक्सर हम लेजी होकर फास्ट थिंकिंग पर डिपेंड कर जाते हैं। kahneman बताते हैं कि हमारे डिसीजंस अक्सर रैशनल नहीं होते जितना हम सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहा जाए कि एक बीमारी से 600 लोग मर सकते हैं और ऑप्शन ए में 200 लोगों को बचाया जा सकता है, जबकि ऑप्शन बी में 1/3 चांस है कि सब बच जाएंगे, ज्यादातर लोग ऑप्शन ए चुनते हैं। लेकिन अगर सेम बात को इस तरह कहा जाए कि ऑप्शन ए में 400 लोग मरेंगे और ऑप्शन बी में 1/3 चांस है कि कोई नहीं मरेगा, तो लोग सडनली दूसरा ऑप्शन चुनने लगते हैं। फैक्ट्स सेम हैं, लेकिन वर्डिंग बदलने से डिसीजन बदल गया। इसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। यानी हमारा दिमाग फैक्ट्स से कम, प्रेजेंटेशन से ज्यादा प्रभावित होता है। मार्केटिंग कंपनीज इसी प्रिंसिपल को यूज करती हैं। 90% फैट फ्री सुनने में कंटेन्स 10% फैट से बेहतर लगता है, जबकि दोनों सेम हैं। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस की। हम सबको लगता है कि हम एवरेज से स्मार्टर हैं, बेटर ड्राइवर हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी अक्सर अलग होती है। kahneman कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस हमेशा साथ नहीं चलते। कई बार सबसे कॉन्फिडेंट लोग सबसे ज्यादा गलत होते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग असम्पशंस नहीं, डेटा पर भरोसा करते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, या कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो इमोशंस के बजाय एविडेंस देखें। अगर अभी तक ऑडियो बुक यूजफुल लग रही है और आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी डेली लाइफ से जुड़ रही हैं, तो थोड़ा टाइम निकालकर वीडियो को लाइक करें और चैनल स्मार्ट ब्रेन ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक्स लाते रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डेंजरस बायस है एंकरिंग इफेक्ट। मान लीजिए आपने पहले 50,000 रुपए का फोन देखा, फिर 25,000 रुपए वाला फोन सडनली आपको चीप लगने लगता है, जबकि इंडिपेंडेंटली देखें तो 25,000 रुपए भी एक्सपेंसिव हो सकता है। पहला नंबर आपके दिमाग में एंकर बन गया। यही रीजन है कि दुकानदार पहले हाई प्राइस बताते हैं, फिर डिस्काउंट ऑफर करते हैं। आपको लगता है कि आपने ग्रेट डील पा ली, जबकि शायद वो ओरिजिनल वैल्यू ही थी। लॉस अवर्जन भी एक पावरफुल कंसेप्ट है।
kahneman बताते हैं कि इंसान लॉस को गेन से ज्यादा स्ट्रांगली फील करता है। 100 रुपये जीतने की खुशी जितनी होती है, 100 रुपये खोने का दुख उससे कहीं ज्यादा इंटेंस होता है। इसलिए लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते रहते हैं, सिर्फ लॉस एक्सेप्ट न करने के लिए। रिलेशनशिप्स में भी लोग टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोड़ने पर उन्होंने कुछ खो दिया। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये समझना होगा कि कभी कभी शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के लिए जरूरी होता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार इम्पल्सिवली रिएक्ट किया होगा, गुस्से में मैसेज भेज दिया, बिना रिसर्च पैसे इन्वेस्ट कर दिए, या सिर्फ दूसरों को देखकर लाइफ डिसीजंस ले लिए। यही फास्ट थिंकिंग का ट्रैप है। इस किताब की सबसे पावरफुल सीख ये है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा टूल भी है और सबसे बड़ा ट्रैप भी। अगर आप बायसेस समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लें, खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं इमोशन में हूं? क्या मैं शॉर्टकट ले रहा हूं? क्या मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है? अगर आंसर अनक्लियर है तो सिस्टम 2 एक्टिवेट कीजिए। पॉज नहीं, बल्कि डिलिबरेट थिंकिंग। स्लो डाउन, एनालाइज, क्वेश्चन योर असम्पशंस। यही हाई परफॉर्मर्स करते हैं। वे जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वे सही रिस्पॉन्ड करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बेटर लें, रिलेशनशिप्स वाइजली चूज करें और करियर डिसीजंस इमोशंस नहीं बल्कि लॉजिक से लें, आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती है। डैनियल काहनेमैन की यह किताब हमें यही सिखाती है कि स्मार्ट होना इनाफ नहीं है। अपने दिमाग की लिमिटेशंस को समझना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक से अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सा बायस सबसे ज्यादा दिखता है, और चैनल स्मार्ट ब्रेन ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।